नमस्कार साथियों और प्यारे बच्चों, फिजिक्स इट्स इजी में आपका स्वागत है। और हम लोग बात कर रहे हैं कक्षा 11 के अध्याय 11 द्रव्य के तापीय गुण और इसका अभ्यास क्रमांक है 13। आइए देखते हैं। 2.5 किलोग्राम द्रव्यमान के तांबे के गुटके को किसी भट्टी में 500 डिग्री सेल्सियस तक तप्त करने के पश्चात किसी बड़े हीम ब्लॉक पर रख दिया जाता है। तांबे के लिए कहा गया है कि उसका द्रव्यमान m बराबर 2.5 किलोग्राम है और उसको प्रारंभिक ताप 500 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया गया है। उसके बाद में उस तांबे के टुकड़े को एक बड़े से हिम ब्लॉक पर रख देते हैं, यानी कि बर्फ की शिला पर रख देते हैं। अब क्या हुआ कि तांबा गर्म है और बर्फ के ऊपर रखेंगे तो बर्फ का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है, तो वो उसको पिघलाएगा, तो बर्फ पिघलना शुरू होगी। गलित हो सकने वाली हिम की अधिकतम मात्रा क्या होगी, हमें बताना है कि कितनी बर्फ पिघल जाएगी। तो माना कि पिघलने वाली बर्फ की मात्रा डेल m है, तो ये मात्रा हमें निकालनी है। तांबे की विशिष्ट ऊष्माधारिता यानी कि S का मान दिया हुआ है 0.39 जूल पर ग्राम पर केल्विन, जूल पर ग्राम पर केल्विन। और बर्फ की संगलन ऊष्मा जो है वो है L बराबर 335 जूल पर ग्राम, यानी कि 1 ग्राम बर्फ को पिघलने के लिए इतनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी। तो आइए सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कि तांबा जब पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा, यानी कि तांबे का ताप भी 500 डिग्री से घट के और 0 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि बर्फ का ताप 0 डिग्री है, तो कितनी ऊष्मा को वो निकालेगा। तो तांबे के द्वारा दी गई ऊष्मा यदि हम Q से प्रकट करते हैं तो वो हो जाएगी ms थीटा के बराबर, और Q बराबर m का मान है 2.5 गुणित 10⁻³ करना पड़ेगा, क्योंकि S का मान जूल पर ग्राम में है, तो ये हो जाएगा 2.5 गुणित 10⁻³ गुणित 0.39 ये S का मान और थीटा का मान 500। तो इसको हल करने पर प्राप्त होता है 4.875 गुणित 10⁻5 जूल। इतनी ऊष्मा उत्पन्न होगी और ये ऊष्मा जो है वो बर्फ को गलाने के काम में आएगी। तो हम इस ऊष्मा का उपयोग गलाने के काम करेंगे। तो Q बराबर बर्फ माना कि पिघलती है डेल m, तो डेल m गुणित L। तो डेल m का मान क्या हो जाएगा Q/L। तो डेल m बराबर 4.875 गुणित 10⁻5 बटे और L का मान है 335। तो जब हम इससे भाग देंगे तो डेल m का मान प्राप्त हो जाएगा, ये मान प्राप्त होता है 1.455 10⁻³ ग्राम, या फिर आप लिख पाएंगे डेल m बराबर 1.455 किलोग्राम, ये हमारा। आइए अब हम अभ्यास क्रमांक 14 को हल करते हैं। इसमें दिया गया है किसी धातु की विशिष्ट ऊष्माधारिता के प्रयोग में 0.2 किलोग्राम के धातु के टुकड़े को 150 डिग्री सेल्सियस तक तप्त करके किसी तांबे के ऊष्मामापी जल तुल्यांक 0.025 किलोग्राम है, जिसमें 27 डिग्री सेल्सियस का 150 सेंटीमीटर क्यूब जल भरा है। चलो लिख लेते हैं कि धातु के टुकड़े का द्रव्यमान कितना है, m1 बराबर 0.2 किलोग्राम, यानी कि ग्राम में लिखें तो 200 ग्राम। इसका प्रारंभिक ताप कितना है, θ1 150 डिग्री सेल्सियस। और तांबे का ऊष्मामापी रखा है, यानी कि इसका कैलोरीमीटर जो है उसका जल तुल्यांक दे रखा है 0.025 किलोग्राम, यानी कि 25 ग्राम। इसमें 27 डिग्री सेल्सियस पर यानी कि θ2 बराबर है 27 डिग्री सेल्सियस 150 सेंटीमीटर क्यूब जल भरा है। भरे गए जल का आयतन यदि V बताएं तो यह है 150 सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 ग्राम के बराबर है, इसलिए इसमें जो जल की मात्रा है अगर उसको हम m2 से प्रकट कर दें तो वो 150 ग्राम होगी। ये H2O यानी कि जल का द्रव्यमान है जो उसमें भरा हुआ है। अंतिम ताप 40 डिग्री है, यानी कि इन दोनों से जो मिक्सचर बना है उसका ताप कितना है, 40 डिग्री है। थीटा बराबर 40 डिग्री
सेल्सियस है। धातु की विशिष्ट ऊष्मा परिकलित कीजिए, यानी कि हमें धातु की विशिष्ट ऊष्मा S का मान ज्ञात करना है। यदि परिवेश में क्षय ऊष्मा उपेक्षणीय न मानकर परिकलित किया जाता है तब आपका उत्तर धातु की विशिष्ट ऊष्माधारिता के वास्तविक मान से अधिक मान दर्शाएगा अथवा कम दर्शाएगा। तो ये दूसरा पार्ट है। हम सबसे पहले S के मान की गणना करना चाहेंगे। हमें जल की विशिष्ट ऊष्मा की आवश्यकता पड़ेगी, तो माना कि जल की विशिष्ट ऊष्मा S2 है, तो S2 बराबर हो जाएगा 4.2 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस या केल्विन, कुछ भी लिखते हैं हम यहाँ पर। तो ये S2 का मान है। तो अब आइए अब कैलोरीमिति का सिद्धांत लगा देते हैं ताकि उससे हम उत्तर निकाल पाएंगे। तो कुल दी गई ऊष्मा बराबर कुल ली गई ऊष्मा। तो दी गई ऊष्मा कितनी है, m1 s और θ1 माइनस थीटा। ली गई ऊष्मा कितनी है, तो लेने वाला है एक तो कैलोरी मापी का जल तुल्यांक दे रखा है 25, यानी कि W गुणित S2 गुणित थीटा माइनस θ2, ये कैलोरी मापी ने ली ऊष्मा। और पानी ने कितनी ऊष्मा ली है, जल ने, वो हो जाएगी m2 इंटू S2 इंटू थीटा माइनस θ2। ये कैलोरी मापी द्वारा ली गई ऊष्मा और ये जल द्वारा ली गई ऊष्मा। अब आप इसमें सारे मान भर सकते हैं S का मान निकालने के लिए। तो ये हो जाएगा 200 गुणित S गुणित 150 ऋण 40 बराबर 110 बराबर, यहाँ देखिए S2 और थीटा माइनस θ2 कॉमन आ जाएंगे, तो W प्लस M2 ये हो जाएगा दोनों मिलाकर 175 गुणित S2 का मान 4.2 और 40 में से 27 गए तो बचा 13। तो अब आप S निकाल सकते हैं। तो S बराबर हो जाएगा 175 इंटू 4.2 इंटू 13 अपॉन 200 इंटू 110। तो इसको हम हल कर लेंगे और S की मान की गणना हो जाएगी। तो S का मान हमें प्राप्त होता है 0.43 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। ये हमारा उत्तर है। धन्यवाद।